कांग्रेस वालों ने भी ऑफर किया है आपको है जी। लोकसभा के लिए कांग्रेस भी ऑफर कर रही है क्या? भी आपके दोस्त हैं। देखिए वो ऑफर करे नहीं करे उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं तो कि उसमें ऑफर करे नहीं करे मैं किसी की क्यों जात बिगाड़ूं कि उसने मुझे करा या नहीं करा। मेरा मन है कि लड़ूंगा तो बीजेपी से नहीं लड़ूंगा। देखिए कल मोदी साहब का ऊपर उन्होंने लोकसभा में बोला है, बाहर भी वो 350 कह रहे हैं, गठबंधन की 400 से ऊपर कह रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सीट तो उनकी 300 से ऊपर आएंगी। अब कितनी आ जाए एग्जैक्ट नंबर तो कोई आदमी नहीं कह सकता, पर ये मान के चलो कि पहले जितनी बार 2014 में 19 में उससे बढ़ के सीटें आएंगी। कितनी आ जाए तो पूरा देश बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ 10 की 10 रहेगी। मेरा अपना मानना है 10 की 10, पहले से ज्यादा हालात बढ़िया है। तो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं बनेगा? देखिए न्याय कहाँ हुआ, मुझे भी ये भी समझ नहीं। यात्रा का अन्याय कहाँ हो रहा था, इस बात का भी नहीं। ये पॉलिटिकली अपने अपने पार्टी के होते हैं, वो चुनाव में चलाए करते हैं, सदा से ये चलता आ रहा है। मैं नहीं मानता इन यात्राओं से। यात्रा तो गुजरात से भी गई थी, राजस्थान से भी गई थी, मध्य प्रदेश में भी गई थी, कहीं असर पड़ा का छत्तीसगढ़ में सब जगह सारी सीटें आ रहे हैं। चुनाव के अंदर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। एक आदमी सवाल पूछ ले आप। किसान काफी नाराज थे पहले, अब ठीक है, सरकार के साथ हैं। देखिए जब एजुटेशन विड्रॉ हो गया तो खत्म हो गया मामला सारा। जब जिस वक्त मोदी जी ने अनाउंस करा उसके बाद कोई इश्यू था ही नहीं, उस इश्यू पे नाराजगी थी, वो खत्म हो गई बात। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अब तो जिन्होंने वोट डाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सारे ही किसान थे, सबने सरकार को एकदम मैसिव मैंडेट दिया है। चंडीगढ़ में जो मेयर का उपचुनाव हुआ उसके ऊपर विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे कि धांधली हुई है, और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी टिप्पणी काफी की है। कल सुप्रीम कोर्ट में गए, अंडर सब जुडिस मैटर है। कल उन्होंने कुछ कमेंट्स भी करे, मैं भी टीवी पे देख रहा था, तो उस पर हमारा कुछ कहना बनता नहीं। मंत्री जी आपने कहा कि 300 पिछली बार से ज्यादा सीट्स मोदी जी की आएगी, बीजेपी की आएगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए 2-3 रीजन। देखिए नॉर्दर्न इंडिया में 2-3 बातों से उसका असर पड़ा है जो पहले से है। एक तो जब भी लोग विपक्ष की तरफ जाते हैं, जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम कहते हैं, कि विपक्ष की तरफ तब जाते हैं जब पहली सरकार से खिलाफ हो। जब सामने विपक्ष नहीं हो तो लोग फिर वापस वहीं चले जाते हैं, ऑल्टरनेट है ही नहीं। इंडिया बना, इंडिया बनते ही सबसे बड़े जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो तो आपके नीतीश थे, वो पहले दिन ही छोड़ के चले गए। 9 बजे एक मीटिंग ली, अगली 10 बजे ली, फिर 11 बजे ली, फिर गवर्नर साहब के आधे घंटे में इस्तीफा दिया, चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इसके बाद कल ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि मैं 2 सीट कांग्रेस कर दूंगी, कि कांग्रेस जाए कि हम सारी की सारी लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी जहाँ सबसे बड़ी लीडरशिप है उसने कह दिया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा, यूपी में अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम 11 सीट देंगे और हमारा समझौता टूट गया, इससे कांग्रेस का समझौता नहीं रहा, टूट गया। तो जब इंडिया में शब्द तो 7 है, 9 आदमी पहले ही बाहर चले गए, तो फिर क्या फायदा? ये है ही नहीं, कोई गठबंधन है ही नहीं। तो लोग ये चाहेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए चलने वाली सरकार, जिसकी इकोनॉमिकली वो तो इंटरनेशनल सर्वे है, जब हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए तो लोग चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तक रहा है। इस बात का भी असर है। और मैं समझता हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर का भी है वो भी बहुत है। मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।